There are a number of programming languages in this world. 86% of the users use this top 5 programming languages. The number one, Python एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है, मतलब करीब 30% ऑफ द कोडर्स यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को कोड करने के लिए। 30% इज द बिग नंबर। बोला जाता है कि पाइथन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। बट ऑन द बेसिस ऑफ द इंडियन सिनेरियो, यहाँ पर जो भी आपके प्लेसमेंट हो रहे होते हैं, भी व्यक्ति आता है आपका टेक्निकल टेस्ट लेने, वो चाहता है कि आप करीब जो भी कोड लिखो वो जावा या फिर C++ या फिर जावास्क्रिप्ट के तौर पे लिखो तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए, क्योंकि आपका DSA यहाँ से उन्हें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग होता है। बट पाइथन को एज यूजुअल इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अगर आप एज अ कॉलेज प्लेसमेंट के साइड में देख रहे हो, DSA के साइड में देख रहे हो, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप पाइथन की तरफ नहीं जाओ। जो कंपनीज इस पर वर्क करती है, जस्ट लाइक रेज़रपे हो गया, IBM हो गया, इंटेल हो गई, पाइथन कोडर्स को ढूंढ रही होती है। इसकी जो एवरेज पैकेज है पाइथन कोडर्स की समथिंग 10 से 14 के LPA के बैंडविड्थ पे लाई कर रहे होते हैं ज़्यादातर केसेस में। पाइथन इज द लैंग्वेज जो अगर आप कॉलेज परस्पेक्टिव में जा रहे हो तो लैंग्वेज इज नॉट फॉर यू, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, इसलिए कोडर्स भी बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते। सेकंड नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट इज जावा, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जावा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रही होती है। ऐप डेवलपमेंट हो गया, थोड़ा सा DSA आपको स्ट्रॉन्ग करने मिल जाता है और भी कई चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। एंड दिस इज़ नॉट अ बेसिक लैंग्वेज की बिल्कुल C++ जैसा बेसिक रहता, बट इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं कि आप इसे नहीं कर सकते। कंपनीज जस्ट लाइक Amazon, गूगल हो गई, ये वाली कंपनीज आपको स्टार्ट में हायर करती हैं। जावा कोडर्स की डिमांड रहती है। इवन इनके जो पैकेज बैंडविड्थ भी रहती है वो 12 से 13 LPA की बैंडविड्थ में ज़्यादातर कोडर्स लाए कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जावा से ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलेज में। अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जावा ही चूज़ कर रहे होते हैं। अब देखा जाता है, नहीं तो वो ज़्यादातर C++ ही होती है, पर जावा का उन्होंने जितने भी लोग चूज़ करते हैं वो बोलते हैं ठीक है मेरे को DSA भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा बहुत ऐप डेवलपमेंट का भी ज्ञान मिल रहा होगा। ना टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट लैंग्वेज दैट इज जावास्क्रिप्ट। ज़्यादातर बोला जाता है कि दिस इज़ द इंटरनेट लैंग्वेज, इंटरनेट की भाषा बोली जाती है। ज़्यादातर केसेस में इज़ अ फुल बैकएंड डेवलपर। नाउ टॉकिंग अबाउट इट, ये सब शायद तक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर नहीं हो रही, तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो, क्योंकि ये यहाँ पर हमने 5 कोडिंग करियर्स बताई गई है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को नहीं देख के आते। तो टॉकिंग अबाउट इट कि आपके वेब डेवलपमेंट हो गया जिसमें से बैकएंड काम, जैसे लाइक जो वीडियोस बन रही है इसका बैकएंड में डायरेक्टरी है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये एक बैकएंड की तरह समझो। ये सब काम जो है एज अ जावास्क्रिप्ट से हो रहा होता है और फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, जावास्क्रिप्ट की तरफ, दैट इज आपका फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, दोनों चीज़ें देख रहे होते हो। गूगल, नेटफ्लिक्स, पेपैल, ये सब जो कंपनीज हैं इनकी ज़्यादातर चीज़ें इसी पर कोड कर रही होती है, या फिर बोला जाए तो ज़्यादातर हायरिंग हो रही होती है इस लैंग्वेज में। प्लस इसकी जो बैंडविड्थ है इसके पैकेजेस की आपको 8 से 11 लाख के बीच में कोडर्स का देखने मिलेगा इधर पर कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट कमा रहे होंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, दैट इज बेसिक लैंग्वेजेस हमारी C++, बहुत ही ज़्यादा शानदार लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में अगर कोई लैंग्वेज अगर प्रोफेसर कहता है, हर कोई कहता है, तो वो C++ होती है और एक वर्ड ज़रूर से डाल दिया जाता है, दैट इज़ बेसिक लैंग्वेज। तो यहाँ पर बेसिक के मतलब ये रहता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पढ़नी है, बट आपको कई लैंग्वेजेस को और भी देखना है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर बेसिक में कोडिंग सीख रहे होते हैं कि कैसे कोड वर्क करता है, ये डिफरेंट चीज़ें होती है। ज़्यादातर कोडर्स ऐसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग को अलग लेवल पे ले जाने के लिए यूज़ कर लेते हैं ना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ नॉट द न्यू वर्ड, बट आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगा। और गेम डेवलपमेंट के ऊपर भी इधर पर काम कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आपका BGMI हो गया, वैलोरेंट हो गया, या फिर वाइस सिटी हो गई, ये सब C++ के कोड से बन रही होती है। तो दिस लैंग्वेज इज द बेसिक एज वेल एज काफ़ी चीज़ आपको एक्सप्लोर करने मिल जाती है इधर पर। बस बाय द एंड ऑफ द डे ये भी रहता है कि कमिंग ईयर्स आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है। यहाँ पर हर व्यक्ति हर लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज से वो काम नहीं हो रहा होता। कंपनीज में कुछ और लैंग्वेजेस पे भी काम हो रहा होता है। अगर आपको किसी कंपनी में हो जाते हो तो आपको वो लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। पैकेजेस ज़्यादातर कोडर्स जो कमा रहे होते हैं वो 11 से 12 लाख का एज अ फ्रेशर कमा रहे होते हैं, दैट इज़ द ग्रेट वन। टॉक अबाउट द नेक्स्ट लैंग्वेज जो कि कम बार सुनी होगी, दैट इज़ गो। ये 5th नंबर की फेवरेट लैंग्वेज बोलूँगा। गो इज़ द गूगल की तरफ से लैंग्वेज और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द ओपन सोर्स, जस्ट लाइक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो आपके पास विकिपीडिया है, गूगल है, इसकी आप फ्री टू यूज़ है, आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के या फिर बिना किसी फ़ी के आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको विकिपीडिया की जो भी नॉलेज है वो मिल जाती है कि कोई भी चीज़ आप सर्च करें तो मिल रहा है। बट बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपको उसकी चीज़ की
एक कोड भी मिल जाए कि विकिपीडिया बना कैसे या फिर क्या कोडिंग से बना है, ये वेब पेज कैसे दिखता है, ये कैसे बना है, किस कोड से बना गया, तो वो हो जाता है ओपन सोर्स के। आपको कोड भी अवेलेबल, मतलब आपको जो फ्री रिसोर्स है वो तो अवेलेबल ही है, बट आपको कोड भी अवेलेबल। तो गो एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर आपको ओपन सोर्स कोड भी मिल जाता है, जिससे आप कई चीज़ें कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसका बैंडविड्थ या काफ़ी रहता है 12 to 14 lakhs। और इसका रीज़न जो मैं समझता हूँ वो इसलिए रहता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, या फिर वो अपनी पाइथन की तरफ जा रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं बोली जाती कि ठीक है चलो वो इन चारों लैंग्वेजेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी वजह से थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई चेन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आपको ज़्यादा पैकेजेस दे रही होती, बट ये भी भूलना मत कि इनके अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूट्यूब से सीखने जाओगे तो इतने अच्छे अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब देख नहीं रहे तो यूट्यूब का तो गेम ही इस चीज़ में चलता है कि जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा सप्लाई दे रहे होंगे, अगर कोई डिमांड नहीं है तो हम सप्लाई नहीं दे रहे होंगे, तो इस वजह से रिसोर्सेज आपको कम मिल रहे होंगे। बाकी कुछ और लैंग्वेजेस हो गई थोड़ी सी प्रिमिटिव बोली जाती है, जस्ट लाइक आपके PHP हो गया, ये विंडोज़ और मैक और लिनक्स में तीनों में काम कर रही होती है, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ लोग भी कोड कर रहे होते हैं कंपनीज। बाकी एक होती है स्विफ्ट हो गई, टाइप स्विफ्ट हो गई। तो टाइप स्विफ्ट और स्विफ्ट जो है आपकी ये जो लैंग्वेजेस बेसिकली बोला जाए तो iOS दैट इज मैक OS वगैरह जो है एप्पल कंपनी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा केसेस में बच्चे इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि बहुत लोगों के पास मैक OS नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर विंडोज़ की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो विंडोज़ लैपटॉप में ही विंडोज़ की लैंग्वेज ही वो ज़्यादा सीख रहे होते हैं। और इस वजह से जो मैक वगैरह है, जो एप्पल का कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कम लोगों के पास रहता है, इसलिए सीख नहीं रहे होते। और प्लस एक चीज़ और है कि जो भी मैक वगैरह लेते हैं वो भी इस लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जा रहे होते, तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा कम है। इस वजह से इनके पास पैकेजेस भी हो जाता है कि डिमांड काफ़ी है बट लोग सीखने वाले नहीं, तो इसलिए इधर पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। बट अगेन इन दोनों लैंग्वेज पर भी आपको रिसोर्सेज कम मिल रहे होंगे, मेहनत ज़्यादा लग रही होगी। बाय द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, तब चीज़ें हो जाएगी। कि बाकी जो लैंग्वेजेस देखें उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा है तो आपको थोड़ी आसानी पड़ जाती है, बट यहाँ पर थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सी और परसेप्टिव वीडियो चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज़ करनी चाहिए, ये भी इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम इसी कमेंट्स के थ्रू आपकी चीज़ें वर्क कर रहे होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये चैनल बहुत ज़्यादा टाइम पे बड़े होने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं खुश हूँ कि मैं ऐसा काम कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जर्नी का पार्ट होने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको भी लगे हाँ ठीक है यार, ये व्यक्ति जब छोटा था तब मैं साथ में था। टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेज तो तुमने समझ लिए, बट यार कोडिंग हो गया, करियर हो गया, बट इसके साथ तुम्हारा फन एंड एंजॉयमेंट या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स भी तो सीखनी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, दैट इज 5 थिंग्स टू डू इन द कॉलेज। यानी वीडियो काफ़ी परसेप्टिव देगी, आपको एज अ लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। तो चेक दिस वीडियो आउट, काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा होगा। बाय दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।